चटपटा पुलिस वाला वर्सेस पहलवान पानी पूरी वाला। नागपुर नामक गांव में पटेल नाम का एक व्यक्ति पानी पूरी का व्यापार करता था। उसके पास बिट्टू नाम का एक व्यक्ति सालों से काम कर रहा था। बिट्टू को बचपन से डांस करना बहुत पसंद था, मगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो वहां पर आने वाले ग्राहकों को डांस करते हुए पानी पूरी देते हुए खुश होता था। उसके स्टाइल को देखने के लिए लोग वहां पर उमड़ कर आते थे। इससे पटेल भी बिट्टू की अच्छे से देखभाल करता था। पटेल को जब किसी काम पे जाना पड़ता तो बिट्टू को दुकान सौंप कर जाता था। उसी गांव में सूरज नाम का एक घमंडी कांस्टेबल हुआ करता था। वो गांव वालों को उसके डर में रखने के लिए सोचता था। अगर कोई उसकी इज्जत नहीं करता या उसे नमस्कार नहीं करता तो वो उन्हें किसी भी तरह परेशान करता था। एक बार पुलिस स्टेशन में नई भर्ती हुई विद्या नाम के एक लेडी कांस्टेबल को इम्प्रेस करने के लिए सूरज उसे बिट्टू के दुकान के पास ले गया। अब बिट्टू से सूरज, क्या रे बेटो, सुना है कि आजकल तुम डांस बहुत कर रहे हो। तुम पानी पूरी बेचने वाले हो या डांस मास्टर? देर दिमाग कहीं के। पहले मैडम जी को और हमारे दोस्तों को पानी पूरी दो, कहा। ये सुन के बिट्टू, देखिए सर, मेरे भैया जी नहीं है। अगर वो होते तो आपको जवाब देकर आपका मुंह बंद करते थे। वैसे आज क्या हुआ? अपने मर्जी आई जैसे बात कर रहे हो। पहले पैसे दीजिए, पैसे दिए तो ही पानी पूरी दूंगा, कहा। सूरज तब, तेरी कितनी मजाल, मैं कौन हूँ जानकर भी मेरा अपमान करोगे? तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन, कहा। बिट्टू तब, मैंने क्या गलती किया है सर? किस लिए आऊँ? मैं नहीं आऊंगा। अगर चाहे तो पटेल भैया को फोन कीजिए, कहा। सूरज तब, तुम पानी पूरी में मिलावट कर रहे हो कहकर ये देखो मेरे दोस्तों ने कंप्लेंट दिया है। चलो गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन चलो, कहकर बेचारे बिट्टू को जबरदस्ती पानी पूरी ठेले के साथ साथ स्टेशन को ले गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में पानी पूरी का पूरा सेटअप लगवाकर विद्या के साथ साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद सबको पानी पूरी दिलवाने लगा। अब बगल में मौजूद कांस्टेबल राकेश से सूरज, क्या राकेश, अब विद्या मेरे हीरोइज्म को देखकर पट गई होगी क्या? कहा। राकेश तब, तुम्हारी बात छोड़ो, मगर अब तक वो 10 प्लेट पानी पूरी खा चुकी है। पानी पूरी बढ़िया है कहकर गलती से भी उस बिट्टू को पट गई तो आपका क्या होगा भाई? कहा। सूरज तब, हाँ तुमने सही कहा, बहुत से लड़कियां बढ़िया खाना खाने से भी पट जाती है। तो फिर रुको, अभी इसकी इज्जत निकालता हूँ, कहकर बिट्टू के पास जाकर जबरदस्ती बिट्टू का शर्ट उतरवाया। इससे बिट्टू का 6 पैक बॉडी दिखा। उसके बॉडी को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग दंग हो गए। विद्या तब, वाह, पानी पूरी ठेला, डांस करना, 6 पैक, ऐसे मल्टी टैलेंट होना बहुत रेयर है बिट्टू। आई लाइक यू। ऐसे करने के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। तुम ग्रेट हो, बोली। सूरज तब, देखो विद्या, इतना कुछ रहे तो भी सरकारी नौकरी रहना अलग बात है। फैमिली पैक पेट से भी काम चला सकते। 2-3 करोड़ रुपए साथ में रह जैसा ही समझो, जिंदगी खुशी खुशी कटेगी, कहा। बाद में वो सेल में मौजूद थोड़े चोरों के पास जाकर, तुम लोग बिट्टू को मारे तो तुम सबके केस रद्द करके रिहा कर दूंगा, कहकर उन्हें बाहर छोड़ा। इससे वहाँ के चोर आस में आकर बिट्टू को मारने के लिए गए, मगर बिट्टू वहाँ के सारे चोरों को उछाल उछाल कर मारा। वो सब देखकर विद्या तालियां मारने लगी। इतने में वहाँ पर पटेल एसआई के साथ आया। सूरज के किए काम के बारे में पता करके एसआई ने उसे बहुत डांटा। बाद में पटेल बिट्टू से, रे बिट्टू, तुम्हारी किस्मत चमक गई। तुम्हारे खेत पे तुम्हारे मामा ने जो केस डाला था वो मामा आज मर गया। अब वो रोड के बगल में मौजूद 5 एकड़ की जमीन तुम्हारी है। 1 एकड़ कितने की है जानते हो? पूरे 30 करोड़ रुपए, कहा। तब विद्या सूरज से, देखा सूरज भैया, मेरे हाथ बिट्टू के हाथ से लगते ही उन्हें 150 करोड़ रुपए मिले। वो भगवान थोड़े कॉम्बिनेशन ऊपर ही सेट करते हैं, बोली। उसके बातों से सूरज, चल कल मोही कही कि मुझे भैया कहकर बुलाओगी। नहीं नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। भाई बिट्टू, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मुझे माफ करो। एसआई जी सॉरी, मैं जा रहा हूँ, कहकर गुस्से से बाहर चला गया। ये देखकर पटेल, एसआई, बिट्टू सब हंसने लगे। थोड़े दिनों के बाद बिट्टू और विद्या एक दूसरे से प्यार करते देखकर पटेल उन दोनों की शादी किया।